आज योगी ने भारत और पाकिस्तान की तुलना की। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब वो वक्त नहीं रहा जब देश की राजनीति जात पात या मजहब के नाम पर हो। अब मुद्दे बदल गए हैं। अब विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात होगी, क्योंकि जनता देख रही है विकास के मुद्दे से देश का फायदा हो रहा है, तस्वीर बदल रही है। योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में 3 साल से मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है और पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही। योगी ने कहा यह फर्क ईमानदार और भ्रष्ट नेतृत्व का है। योगी ने कहा जिस देश का नेतृत्व करप्ट होता है उसका हाल पाकिस्तान जैसा होना तय है। कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। योगी आदित्यनाथ ने आज जो बात कही वो बिल्कुल सही है। वाकई में पाकिस्तान की अवाम बुरे दौर से गुजर रही है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, क्योंकि आटा, दाल, चावल, सब्जियां, दूध, अंडा, मीट बहुत महंगा हो गया है। जिन लोगों के पास आटे दाल का जुगाड़ है वो रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि रसोई गैस की सप्लाई ठप है। पाकिस्तान में गैस की जबरदस्त किल्लत है, इसलिए अब बड़े बड़े अमीरों के घरों में भी लकड़ी और उपलों से चूल्हे जलने की नौबत आ गई है। हालत यह है कि रमजान के वक्त में न लोग सहरी कर पा रहे हैं, न इफ्तारी बन रही है। लोगों को रोजा खोलने के लिए खाना तो दूर, चाय मिलना भी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में आटे की कमी से तो सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास परेशान था, लेकिन गैस की किल्लत ने वहां के धनवान लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। अब लोग पाकिस्तान की सरकार से कह रहे हैं कि कम से कम रमजान के वक्त इतनी गैस तो दे दो कि एक वक्त का खाना पका सके, रोजा खोल सके। अल्लाह की कसम, इतना दिमाग खराब हुआ है। कोई इंसानियत है? रोजा रखा है, रोजा खोल रहे हैं, गैस ही नहीं आ रही, पागल हुए हैं। और यहाँ जो है आप चीख के वो होते हो, लेकिन कौन सुन रहा है? किसी को सुनना तो चाहिए ना। चाय पी रही हैं यहाँ पर? इसलिए पी रही हूँ कि मैंने रोजा खोला है तो रोजे में कुछ भी नहीं, गैस ही नहीं आ रही, तो क्या करूँ फिर? मैं अकेली खातून हूँ, किसी से मंगा भी नहीं सकती। यहाँ बच्चे को बोला कि यार दे दो, रोजा खोला हुआ है। तो मेरी तरह कितने लोग होंगे जिनके घरों में गैस नहीं है? लकड़ियाँ ही जलाते हैं, क्योंकि आजकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे रमजान आ गया तो रमजान में तो ज्यादा इस चीज की तकलीफ होने लगी है। ना तो सहरी में गैस आती है, ना अफ्तारी में। ना सहरी सुबह सही तरह कर सकते हैं बच्चे, ना अफ्तारी के टाइम अफ्तारी बन सकती है। उसके बाद ना खाना खाने के टाइम पे गैस आती है, तो सिलेंडर पे सारा काम करना पड़ता है। बिल तो इतने ज्यादा भेज देते हैं, लेकिन ये है कि ना सहरी और ना अफ्तारी दोनों टाइम में हमें गैस नहीं मिल रही और काफी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। मैं एक वक्त का खाना 1000 में पड़ता है, तो भाई 2000 खर्च करना पड़ते हैं। सारी तनख्वाह तो मेरी अफ्तारी में चली जाती है, तो इतनी तनख्वाह में कैसे हम गुजारा करते हैं? ये थोड़ी गैस आती है, लकड़ी जलाओ या सिलेंडर, किसी की ताकत नहीं है खरीदने की, नहीं खरीद सकता। जब गैस आता है, जब खाना बना लेते, नीचे हमने सिलेंडर रखा हुआ है, तो उसके हम गैस इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 बजे के बाद गैस ऐसी आ जाती है कि हाँ नजर आती है गैस आ रही है। बहुत मुश्किल तकलीफ है। सिलेंडर आपने देखा रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है। गैस मुसलसल नहीं है, शहरी के वक्त भी गैस नहीं है और इफ्तारी के वक्त भी नहीं है। रमजान में आधा घंटा गैस मुश्किल से आ रही है। मैं क्या बोलूँ, सिर्फ एक मैसेज है। ये मैसेज ये है कि लोग
किसी भी तरीके से हुक्मरानों तक पहुंचा दें। उनको नहीं मालूम हुक्मरानों को कि जो आवाम रोज़ा रख रही है, हमारा सहरी का टाइम क्या है, अफ्तारी का टाइम क्या है। अगर हुक्मरानों को मालूम है तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि होटल से, शेरेटन अवारी या किसी भी बड़े होटल से सहरी नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग मंगवा के। जब हमारे घरों में गैस ही नहीं होगी तो सहरी किस पे बनेगी? अच्छा, दिन में चूल्हा जल नहीं रहा किसी घर में, रात में अफ्तारी के लिए चूल्हा खोलने जा रहे हैं तो उस वक्त भी गैस नहीं आ रही। लोगों की दिक्कत समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रसोई गैस की जितनी ज़रूरत है उतना प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होता। विदेश से गैस इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है और उधार पर गैस देने को कोई मुल्क तैयार नहीं है। नतीजा यह हुआ कि रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में गैस सप्लाई या तो बंद करनी पड़ी या फिर सप्लाई में राशनिंग हो रही है। हालात के सामने पाकिस्तान की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दो टूक कह दिया कि सरकार लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक गैस सप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मुल्क में गैस है ही नहीं, और अगर विदेशों से महंगी गैस खरीद भी लाएं तो उसका बिल चुकाना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए बेहतर होगा लोग खुद तय कर लें उन्हें क्या करना है, कैसे खाना पकाना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ वही दी जा सकती है, और जो गैस नहीं है वो तो दी नहीं जा सकती। तो हमारे पास जितनी गैस होती है वो हम बांट देते हैं। जितनी हमारी गैस की ज़रूरत है उतनी गैस की पैदावार नहीं है, और अगर उतनी गैस की पैदावार नहीं है तो फिर गैस कम मिलेगी। इसका सोल्यूशन वाहिद ये है कि अगर हमारी पैदावार कम है और हमारी ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें इम्पोर्टेड गैस देनी होगी। इम्पोर्टेड गैस की कीमत ज़्यादा है। जिस भाव हम बाहर से गैस लाते हैं उस भाव कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो तरीकाकार यही है कि चाहे हम बैठ के आपस में फैसला करें, मुल्कगीर फैसला करें, बैठ के छोटे छोटे पॉकेट्स में फैसला करें, लेकिन जो इम्पोर्टेड गैस है और जो लोकल गैस है उसको मिला के एक ब्लेंडेड कॉस्ट निकाल के देनी होगी। फिर आप जिस गरीब आदमी को बचाना चाहें आप उस गरीब आदमी को बचाएंगे। अब अगर किसी मुल्क की सरकार ये कहने लगे कि उसके बस में कुछ नहीं है, लोग खुद तय करें उन्हें क्या करना है, तो उस मुल्क के अवाम का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों की मुश्किल यह है कि हर तरफ से मुसीबत की मार झेल रहे हैं। गैस की सप्लाई नहीं है, ऊपर से खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई कि बाजार जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। पाकिस्तान में सरकार भी यह मानती है कि इन्फ्लेशन रेट 40% तक पहुंच चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी ज्यादा खराब है। रमजान के महीने में हालात और भी बिगड़ गए हैं, क्योंकि रमजान में खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए कीमतों में आग और ज्यादा लग गई है। पिछले महीने की तुलना में ज्यादातर चीजों के दाम 50% बढ़ गए हैं। गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना इम्पॉसिबल है। रमजान के महीने में लोगों को राहत देने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने मुफ्त आटा बांटना शुरू किया था, तो कई जगह भगदड़ मच गई, लोगों की जान चली गई। इसलिए अब सरकार ने मुफ्त की स्कीम बंद करने पर विचार शुरू किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।